नमस्कार। हमारी बौद्धिक क्षमताएं, इंटेलेक्चुअल वेलनेस कैसे बढ़ सकती है? हर क्षण जब हमारे जीवन के अंदर कुछ नया ढूंढने की, सीखने की तमन्ना खड़ी होती है और आप सीख पाते हो, समझ पाते हो, जीवन में अपनाने लगते हो, उसी को इंटेलेक्चुअल वेलनेस कहते हैं। जो आपको सुकून भी देता है, आनंद भी देता है, ज्ञान भी देता है। आपको कल से ज्यादा आप अपने आप को अपग्रेडेड महसूस करते हो। इस प्रकार से जीवन जीने का नजरिया बनाओगे, रोज आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे। इस प्रकार आगे बढ़ने के लिए आपको सतत कंटिन्यूअसली गाइडेंस की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है, कोई आपका हाथ पकड़ के आपको चलाए, इसकी आवश्यकता है। ये सारी चीज आपको परम सुख, टोटल वेलनेस, साइंटिफिक लाइफ काउंसलिंग, ऑनलाइन ग्लोबल गुरुकुल आपके घर आकर इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से ये सारा कुछ जो मैंने अभी बताया आपको मिल सकता है। फिलहाल आप हमारे इस लिंक पे क्लिक कीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे गुरुकुल परिवार का फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आप ज्वाइन हो जाइए और वहां से हम आपको आगे का रास्ता बताएंगे, जिसके माध्यम से आपका जीवन अपग्रेडेड होना शुरू हो जाएगा, तो जीवन में आनंद और सुकून पाना शुरू हो जाएगा। थैंक यू। If you resonate with this video, join our WhatsApp channel. The link is in the description or on our profile. For any queries, feel free to contact us at +91 93216429992, +91 87796966432, +91 93219666813. तरंग is universal, language is सीमित, लिमिटेड। मैं अभी जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, उसका सॉफ्टवेयर आपके अंदर है, इसीलिए आप समझ पा रहे हो। एम आई राइट? आपके इधर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, हिंदी का, गुजराती का, अंग्रेजी का, तब आपको समझ में आ रहा है। जो भी सॉफ्टवेयर है, अगर मेरे कोई अंग्रेजी शब्द आए और वो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वहाँ डॉट डॉट आ जाता है, समझ? और आपके पास अंग्रेजी का सॉफ्टवेयर है या हिंदी का है और गुजराती बोलूं तो वापस डॉट डॉट आ जाता है कि नहीं? लेकिन तरंग का सॉफ्टवेयर में कोई डॉट नहीं है भैया। यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर क्या है? तरंगों का है। तरंग तरंग निकलते हैं और तरंग को पकड़ना है। जैसे जैसे पकड़ोगे तो आप शांत बनोगे। ये यूनिवर्सल है। तो हमें रोज सुबह उठकर ये तरंग पकड़ना है। ये 7 कृपा यानी प्रभु कृपा यानी तरंग पकड़ने, एंड देन बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर बनो। जो भी आपके जीवन में है, नमो जी राम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू मन में बोलना, थैंक यू मुंह से बोलना, गॉड ब्लेस यू भी बोल सकते हो आप, लव यू मन में बोलना, गड़बड़ हो सकती है। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मैं आपकी सेवा करूंगा, वो भी मन में बोलना, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू मुंह पे रखना और करते रहना है ऐसा। कैन यू डू दिस? रोज सुबह उठने के साथ स्टार्ट योर डे विद दिस थॉट प्रोसेस। ये मेरा अभी इसको पटाना है, इसको गटाना है, इसका ये करना है, उसको ये करना है। ये दिन में सुबह उठ के हम ये सब सोचते हैं कि इसको क्या बेवकूफ़ बनाना है, बराबर है कि नहीं? ये मुझे ऐसा टेंशन दे रहा है, वो मुझे ऐसा टेंशन दे रहा है। हम रोज सुबह उठकर ये सब सोचते हैं, उसके बजाय थॉट प्रोसेस बदली करो। सी द डे हाउ यू पास इट। दिस इज गोइंग टू गिव यू ट्रेमेंडस एनर्जी। ये अनलिमिटेड रिसोर्स है। हम अपने लिमिटेड विचारधारा से, लिमिटेड थॉट्स करने से अपने इतने अनलिमिटेड, आपको अनलिमिटेड थाली जहां मिलती है ना, तो आप एकदम अब खाली नाम पड़ गया ना अनलिमिटेड थाली छे, तो एकदम शांति થઈ જાય। અને કે 4 રોટલીથી વધારે નહીં મળે, એક જ વાર મિષ્ટાન મળશે ને 2 વાર ફરસાણ મળશે, 2 પીસ ફરસાણ મળશે, एक वाटको मिष्टान મળશે। જેવું આવું આવે, जैसा ये आता है, तो हमारी बेचैनी वो जानकारी से ही शुरू हो जाती है। एम आई राइट? अरे बोलो खाली। हाँ, जैन में हमारे पचखाण जैसे लिए ना, ત્યાં સુધી कहीं याद ना आवे।
जैसे पचखान लिया, जिसका लिया वो शुरू हो गया अपने पीछे, पानी का लिया तो पानी का प्रॉब्लम शुरू, तब तक प्यास नहीं लगती है। जैसे पचखान लिया ना चोवियार, भाई तरस लागी, હવે શું કરું? હા, કેમ સુભાષભાઈ, બરાબર કે નહીં? જેવા પચખાણ લઈએ એટલે તરસ લાગવાની શરૂ થઈ જાય. ત્યાં સુધી આપણને પાણી શું છે ક્યાં છે ખબર નથી ને જરૂરે નથી. જેવા પચકાણ લીધા એટલે શરૂઆત થઈ ગઈ, મગજમાં ટંકોરા વાગવા માંડ્યા. બરાબર છે. વી ફાઇટ વિથ વોટ વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ ગેટ. ડોન્ટ ફાઇટ, એન્જોય. Enjoying in living and reliving. See, enjoying in living and reliving. Reliving means, yes, enjoy. Reliving, yeah. Relieve thou. Relief and relive. You want to get relief or not? Yeah, so reliving. This is how the process starts. And that starts with this krupa. Krupa gives you immense power and energy. इसी को कृपा कहते हैं. ये सातों की कृपा इतनी अद्भुत होती है, करके देखना. कभी भी आप टेंस में हो जाओ, कभी भी आप कोई भी प्रॉब्लम में आ जाओ, ये आदत लगा दो, दिन में 3 बार या एवरी आवर इज द बेस्ट. आप जैसे यहाँ से हटोगे ना, 1 घंटे में तो रेक्टिफिकेशन आ जाएगा, प्रतिक्रमण टक वापस बैक. और उसके साथ और एक डिवाइस दे देता हूं आज, इसको कहते हैं प्रतिक्रमण व्हाट्सएप. एवरी आवर प्रतिक्रमण व्हाट्सएप. व्हाट इज प्रतिक्रमण? ये मेरी जो आदत है अतिक्रमण की, उसका रिवर्स प्रोसेस. ठीक है, तो चलो हम करते हैं व्हाट्सएप. एंड दिस व्हाट्सएप यू हैव टू डू फ्रॉम योर हार्ट, नॉट फ्रॉम योर टुक 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 टुक. उसने तो अपने टकाटक टुक टुक बजा दी है. हाँ? आज का दिन अद्भुत है, आज का दिन अद्भुत है. बैंड बजानी है कि नहीं? किसकी? कर्म सत्ता की, तो हाथ ऊपर करना. और खुद की बजानी है तो हाथ ऊपर मत करना. हाँ? आज का दिन अद्भुत है, आज का दिन अद्भुत है. कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, हमेशा मुस्कुराते रहूंगा, सबके साथ मैत्री में रहूंगा, फ्रेंडशिप में रहूंगा. हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति, सबके साथ आनंद में रहूंगा, मुस्कुराते रहूंगा, सबको उपयोगी बनूंगा. आई लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू. आप सबकी सेवा करूंगा. नमो जिनाराम. कैसी रही चाय की चुस्की? ये कटिंग था, व्हाट्सएप में भी कटिंग किया है. ये वो एडवांस वाला भारी पड़ जाएगा आज थोड़ा. इतना भी समझ में आया ना, बहुत कुछ है. ये इसके अंदर दुनिया की सारे जितने अध्यात्म है ना, सब आ गए ये व्हाट्सएप में सिर्फ. और जितने भी अध्यात्म वर्ल्ड के स्पिरिचुअलिज्म है, जो भी है, रिलीजन आई कॉल इट एज अ सॉफ्टवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर. एंड दिस इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, दिस इज अ बेस्ड ऑन रियल वास्तविकता, रियलिटीज, रियल स्पिरिचुअलिटी, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं. अध्यात्म के अंदर कोई संप्रदायवाद नहीं है, कोई विधि क्रिया की जड़ता नहीं है. यहां एवरीथिंग इज ओपन फॉर एवरीबॉडी. यहां कोई दीवार नहीं है, यहां मात्र अनंत और अनंत है. यू मे बी एनी डैम थिंग. आप कौन हो उससे कोई सरोकार नहीं है. मैं समय का प्रवासी हूं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं हूं. मैं मात्र समय का प्रवासी हूं. इतना समझ में आ गया. और ये प्रभु कृपा और ये व्हाट्सएप जो भी किया, हम और 2-3 बार करेंगे.
ताकि अंदर घुसे। हाँ, एक बार में समझ में नहीं आएगा। हाँ, बार बार वो जिसको ये प्रैक्टिस करना है ना, उसकी ऑडियो ले लेना जाते जाते, या व्हाट्सएप में ले लेना, शेयर इट कर लेना, और फिर अपने आप को हर घंटे, माय एडवाइस इज एवरी आवर इफ यू डू दिस, आप कोई भी डिप्रेशन में हो, कोई भी चिंता में हो, कोई भी फियर में हो, कोई भी भय में हो, ये हमारे सब की डे टू डे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, शंका, है कि नहीं? इससे में ये मेरा ऐसा कर देगा तो, ये मेरा ऐसा कर देगा तो, उधर जाएंगे तो ऐसा बोलेगा, वो करेंगे तो ऐसा बोलेगा, ये ऐसा बोलेंगे, इसका क्या जवाब दूं, उसको क्या बताऊं, इसको क्या, ये है कि नहीं कंटिन्यूअसली? इसको शांत करना है कि चलते रहना है? गर्मी बढ़ानी है। हमारी बात गर्मी से शुरू हुई थी ना, यही गर्मी बढ़ाता है। अज्ञान क्या करता है? अज्ञान यानी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अज्ञान? Which is not according to law of nature, that is agyan, and whatever is according to law of nature is called samyak gyan. क्या? सम्यक यानी साइंटिफिक, सम्यक ज्ञान, और उसके मुताबिक कॉन्फिडेंस होना इज कॉल्ड सम्यक दर्शन। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस किसको आएगा? जिसने इस सम्यक ज्ञान पूर्वक अपने जीवन को में अंदर डाला है, उसको कॉन्फिडेंस किस आधार पे आएगा? अपने खुद के अनुभव पे, किसी के बताने से नहीं, किसी की मान्यता से नहीं। पानी आप पीते हो ना ठंडक के लिए, तो आपको पता है कि पानी पीऊंगा तो ठंडक ही मिलेगी। आई एम 200% श्योर बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, इजंट इट करेक्ट? और आपका जो ये तजुर्बा है, दैट इज कॉल्ड सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मीन्स your experience of that sure getting that experience based on law of nature, scientific, this is called। और उसी प्रकार का आपका विजन बनेगा, that's why it's called दर्शन। दर्शन मीन्स हमको देखने का तरीका, नजरिया, हर व्यक्ति को, हर वस्तु को, हर परिस्थिति को देखने का नजरिया बनेगा जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर है। हम जब कोई भी व्यक्ति को देखते हैं ना, तो अपने थॉट प्रोसेस से देखते हैं, एम आई राइट? अपने गोगल्स से देखते हैं, गोगल्स बोलते हैं इसे, भगवान क्या बोलते हैं इसे? गोगल्स, अभिप्राय। ये तेरे खुद के गोगल्स है, काला चश्मा, ओ काला चश्मा है? जचदाए, जचदाए तेरे गोरे चेहरे पे है? तो ये काला चश्मा पहनने वाला कौन है? तू है। और बोलते हैं आप काले क्यों लगते हो? अरे भाई तेरे चश्मे निकाल, मैं जो हूं पता चल जाएगा। गाली हम सामने वाले को देते हैं, चश्मा खुद कौन पहन के बैठे हैं? काला चश्मा। कोई काला पहनता है, कोई ब्राउन पहनता है, कोई कोई अपने अपने सब अभिप्राय, ये चश्मा है, गोगल्स है। तो इस गोगल्स को जैसे निकालो तो जैसा है वैसा प्रतीत होगा मेरे भाई। तो अपने अभिप्राय, अपने, नहीं तो गर्मी बढ़ेगी। गर्मी चाहिए कि नहीं, पहले तय कर लो। जीवन में गर्मी चाहिए, झगड़े पानी चाहिए, तो करते रहो। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, झगड़े खत्म करने, शून्य करने हैं। हाँ, बुद्ध का शून्यता प्रकट करनी है, बुद्ध की। महावीर की कर्म मुक्ति चाहिए, तो उसका रास्ता यही है, परम आनंद, यानी हमेशा आनंद में रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। इस अवस्था जिसकी, और इसके लिए और एक तुक्का है, बताता हूं। हमेशा आईना रखना, या आज तो सब लोग सेल्फी वाले हो गए, सेल्फी हर घंटे या आधे घंटे में मारते रहना, देखते रहना, मुस्कुराते हो कि नहीं, बिना कारण। हाँ, આજે તો બહુ સરસ જમવાનું હતું, એમાં સ્માઈલ આપો તો એમાં કાંઈ ફરક નહીં, તો એનો કોઈ વેલ્યુ નથી ભાઈ। आज की बहुत मजा आ गई, बहुत मजा आ गई। अरे मजा कैसे आई? वो कोई कारण से मजा आई, उस वाली स्माइल नहीं चाहिए, बिना कारण की स्माइल चाहिए। हमेशा मुस्कुराते रहो। भगवान का चेहरा देखा है भाई? कहीं भी कोई भी
मंदिर में, कोई भी देरासर में, कोई भी धर्म स्थानों में हमेशा कैसा रहता है? तो हम लोग वो नहीं सीखने जाते, दर्शन वो नहीं करते हैं कि उनकी स्माइल हमेशा कैसे मुस्कुराती हुई रहती है। ऐसा सोचा है कि किसी ने भी? इतनी बार, हजारों लाखों बार गए, हाँ? और हमारे जैन देरासर में जाए, पूजा पाठ બધું કરે, કેવું કરે? टक टुक टक टुक टक टुक टक टक। अरे शकल तो देख भगवान की। वो टाइम नहीं है भाई, काम पूરું करो, लाइन में रहो, लाइन में रह के ए આગળ मत जा, पाछળ मत जा, उसमें ध्यान रख दे। गर्मी बढ़ी के कम हुई? जो गर्मी, जहां गर्मी बढ़ती है, हाँ, हमारे जैन मंदिरों में कितने भगवान है, ऑप्शन कितने दिए, लेकिन सबको लाइन कहाँ लगानी है? और बैठे बैठे दुनिया भर के गप्पे मारेंगे, सप्पे मारेंगे, और वो कौन जाए अंदर न घुसी जाए ने वालों अंदर जे गया है ने तो શું કે ભાગશાળી ઉપયોગ શેનો ઉપયોગ? અરે તું તારા ઉપયોગમાં રે, ઉપયોગ રાખો, શેનો ઉપયોગ રાખો? ઉપયોગ છે કલાકથી બિચારો 4 કલાકથી બહાર બેઠો છે મંજીરા વગાડતો, જે ભગવાન સામે આવ્યો તો કે ઊભા રહેવાનો ટાઈમ નથી, તારી પાછળ પછી ઊભા છે બધા। અરે હું કામ એવી લાઈનમાં ઊભા રહું છું ભાઈ? હે, આટલા બધા ભગવાન છે, ચારે બાજુ ભમતીઓ છે, બધા ભગવાન નવરા છે ને ભગવાન બધા હરખા છે ભાઈ। ભગવાન ભગવાન હોય, તને શાંતિ જોઈએ, તને કંઈક જોઈએ છે तो जे फ्री है एनी पास बेस ने। अभी समझ में आया? हमारे जैन मंदिरों में एक ऑप्शन नहीं रहता है। हरे कृष्ण मंदिर में जाओ तो एक ही रहते हैं। हमारे जैन मंदिरों में ऑप्शन हो, साधु संतों ने इतना लंबा सोच के रखा है कि भाई एक शांति से एक भगवान का, जहां कोई नहीं आता है वहां जाके तू बैठ जा, उससे बातचीत कर। मेन चीज है तू तेरे अपने दिल को खोल के उसके साथ बात कर। कभी हमने बात की है अपने दिल से? चोपड़ी खोलीने बेसी जाए, हे कीर्तार मने आधार तारो, चोपड़ी जाए तो आधार गयो मारो। समझ में आ रहा है? चोपड़ी वगर तो कोई दुकाय हालेज। अरे भाई तारी दिल नी चोपड़ी खोली ने आज से ये देखो, ये समझ लेना, भगवान को सब भाषा आती है, भगवान के आपके दिल में क्या चलता है वो भी पता है, लेकिन आप जब तक ना बोलो, है जो તમે બધા મા બાપ છો, અહીંયા ઘણા બધા મા બાપ બેઠા છે, બધા મા બાપને પૂછું, જ્યાં સુધી તમારું સંતાન શું કરે છે બધી ખબર હોય, પણ તમારી પાસે ના આવે ત્યાં સુધી તમે મોઢું ખોલો? ये किसने सिखाया? लॉ ऑफ ईश्वर ने, कि जब तक वो आपके पास आप रह नहीं सको तो बता देना। वो इंसान को थोड़ा सा वो भावना दी है, सदगुरु को भी भावना दी है कि भाई તમારાથી રહેવાય નહીં તો જરાક એને કહેજો, પણ એ સાંભળે તો કહેજો ને, જ્યાં સાંભળતા જ ન હોય તો એ હાલ હોય ના। ડોચું માયરા કર્યું હોય આખી જિંદગી, એટલે ઓલા કે હવે તમારું બંધ કરો, બહુ થઈ ગયું, ગીવ અ સ્પેસ મેન, ગીવ અ સ્પેસ। तो भगवान ने तो पहले ही बोला, गिव स्पेस, दैट इज लव। लव इज इक्वल टू स्पेस, गिविंग स्पेस विदाउट एनी इन्वर्टेड कोमा। लव इज नॉट इमोटिंग, भावना ने लागणीओ आपवी लव नहीं, प्रेम नहीं, ई लबाचो छे जे कोईने नहीं गमतो। लव इज इक्वल टू स्पेस, गिविंग स्पेस विदाउट एनी कंडीशंस, and that is what is pratikhaman, that is what is I love you, thank you, God bless you, I will be useful to you anytime, any moment, every time, every moment, anywhere। ये है लॉ ऑफ नेचर का लाइफस्टाइल। हाउ डिड यू लाइक इट? इस प्रकार जीवन जीने का ब्रीफ में जो लोग बार बार आते हैं इनका रिवीजन हुआ, क्योंकि ये ऐसी चीज है जितनी बार सुनो
जितनी बार सुनो उतनी बार एक स्टेप हायर जाते हैं।